Hello, all of you. Vijay Arora this side, and I again welcome you on my YouTube channel that is Avi Astro. और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए और माँ सरस्वती की स्तुति करते हुए आज हम बात करेंगे जो इंटरनेशनली और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे चाइना और ताइवान के बीच में जो लड़ाई के आसार बने हुए हैं वो ऐसा क्यों है और वो किस वजह से बार बार चाइना डिफेम होता है, और अगर कल को ये लड़ाई होती है तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए, अगर चाइना की आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, इट्स अ कम्प्लीटली ह्यूमैलिटेट हिस्ट्री। 100 ईयर ऑफ ह्यूमैलिटेशन झेला एंड अदर है काफ़ी कुछ झेला। और 1950 से पहले तक चाइना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद चाइना आया, और जहाँ पे ताइवान पूरा रूल करता था चाइना पे, आज वो छोटा सा रह गया। ताइवान कहता है पूरा चाइना मेरा है, चाइना कहता है कि पूरा ताइवान मेरा है। तो ऐसा क्यों है कि चाइना की जो क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से चाइना में ये सब हो रहा है। सबसे पहले चाइना के अगर आप मैप को देखोगे और उसकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन देखोगे तो उस साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में पहाड़ हैं, हिमालय है जो इंडिया से लगता है। तो वहाँ पे जो स्किल्स है वह काफ़ी पहुँच गई है, लेकिन साउथ वेस्ट में हिमालय होने की वजह से और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के प्लेन एरिया होने की वजह से टाइम टू टाइम वे लोग डिफेम होते रहेंगे पॉलिटिकली एंड अदर, जैसे अब हुए भी है। क्योंकि शी जिनपिंग को बनाने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और तीसरी बार शी जिनपिंग बनने के लिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद उनका जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रखा है। तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे बहुत पैसा होगा और बहुत लोग काम करेंगे, लेकिन वो साउथ वेस्ट के ऊपर होने की वजह से वो टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय भी होता रहेगा। ये इन दोनों कंट्रीज का फैक्ट है, सॉरी चाइना का फैक्ट है ये। और अगर आप ताइवान की बात करो, ताइवान के ईस्ट के अंदर जो 395 किलोमीटर की लंबी लाइन है, तो उसके अंदर हरा भरा जंगल है ईस्ट साइड में। तो उससे क्या होगा कि उन्हें बाहर का सपोर्ट बहुत मिलेगा, बाहर के सपोर्ट बहुत होंगे। वेस्ट में प्लेन है जो शनि की डायरेक्शन है, और शनि उन्हें काफ़ी लीनियंट बनाता है लेकिन काफ़ी सुदृढ़ भी बनाता है। और साउथ ईस्ट के अंदर उनका बढ़ा हुआ एरिया, जिसकी वजह से वहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और वे लोग रिकग्नाइज लोग हैं ताइवान के, और इसी वजह से रिकग्नाइज है। तो अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। देखिए, चाइना एक आइसोलेट हो जाएगा क्योंकि साउथ वेस्ट के अंदर हिमालय है, और हिमालय होने की वजह से वहाँ के लोग पूरे वर्ल्ड में मिक्सअप नहीं कर पाए हैं। और उनके ताइवान के जो ईस्ट में है हरा भरा जंगल है, और हरे भरे जंगल होने की वजह से उन्हें अमेरिका जापान जैसी कंट्रियों का पूरा साथ मिलेगा लड़ाई के अंदर। और अगर लड़ाई होती है तो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन रहेगी, दोनों की साइड से ही बराबर नुकसान होगा, और रिजल्ट है वो नॉमिनल होगा या फिर ना के बराबर होगा, जो उनकी वास्तु के दृष्टिकोण से बात की है मैंने। तो आगे मैं तो यही दुआ करता हूँ कि इस दुनिया के अंदर वॉर ना हो और ना ही ऐसा कुछ हो, लेकिन जो उनकी वास्तु के दृष्टिकोण से चीज़ें बता रही जा रही हैं उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि वॉर होगा। लेकिन चाइना की अगर पॉलिटिकली पावर की मैं बात करूँ, वे लोग वॉर नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वॉर के अंदर जो इकोनॉमी उन्होंने सेकंड नंबर की बनाई है इतनी मुश्किल से, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी, माँ सरस्वती की कृपा से। तो थैंक यू सो मच।